तो हेलो दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम में आप सभी स्वागत है। तो मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, आज का हमारा क्लास होने वाला है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का। और इस केमिस्ट्री में टोटल हम ऑब्जेक्टिव को ही देखने वाले हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो आइए, आज के हम इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे टोटल हमारा 17 प्रश्न है, ठीक है। और 17 को 17 प्रश्न हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। और इस सवाल को हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाओ और पूरे के पूरे सवाल को हम नोट करके रखना, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है आपके लिए क्या हो सकता है, मतलब फायदा साबित हो सकता है और इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आइए, आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल को हम बारी बारी से देखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है? फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, ठीक है, कि आयन कितने प्रकार के होते हैं? केमिस्ट्री का सवाल है हमारा, ठीक है ना, कि आयन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आयन जो है दो प्रकार का होता है। कै प्रकार का होता है मेरे भाई? दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। और दो प्रकार का आयन जो है कौन कौन होता है, आप इसको भी ब्रेक क्या कर लेना, साइड में यहाँ पर लिख लेना है ब्रैकेट में करके। आयन जो होती है, एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग धन आयन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग ऋण आयन कहते हैं। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है, एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। क्लियर है? चलिए, सवाल नंबर हम सेकेंड पर चलेंगे। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है, ठीक है, कि कैटायन जो है किस आयन को हम लोग कहते हैं, मतलब किस आयन को कैटायन के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक जो है हमारा एनायन, कैटायन और एनायन, ठीक है, आप नाम से पकड़ रहे होंगे। कैटायन जो है हम लोग किस आयन को मतलब कहते हैं, किस आयन को हम लोग जानने का नाम करते हैं। कैटायन जो होता है हम लोग धन आयन कहते हैं। किसको? धन आयन को हम लोग कैटायन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो लिख देना पर कैटायन जो है किस आयन को कहते हैं, तो धन आयन को किसको बोलते हैं? धन आयन को किसको बोलते हैं? धन आयन को किसको? तो धन आयन को हम लोग कैटायन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो कैटायन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद जो है सवाल नंबर हमारा खंड क्या चीज है, कहता है कि बताओ कि धन एनायन जो है किस आयन को कहते हैं। तो बताइए, दिमाग थोड़ा सा हम लोग को लगाना है। जब धनायन को हम लोग कैटायन कहेंगे, इसका मतलब ऋणायन को क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे, ठीक है। तो एनायन जो है किस आयन को कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, ऋण आयन को किसको बोलते हैं? ऋण आयन को किसको बोलेंगे? ऋण आयन को किसको? ऋण आयन को किसको बोलेंगे? ऋण आयन को हम लोग एनायन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अनायन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो धन आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं और ऋण आयन को हम लोग एनायन कहते हैं। यहाँ तक आपको कंफर्म है और आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, हम सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है कि अधातु के वाहकम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, बारीकी से अगर पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि अधातु के हम कैसे पहचानेंगे। तो वह धातु है फिर अधातु है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जिसकी वाहकम कक्षा में, ठीक है ना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको तो हम धातु की श्रेणी में रखते हैं। और जिसकी वाहकम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम अधातु के कैटेगरी में रखते हैं, मतलब अधातु की श्रेणी में रखते हैं। तो सवाल हमारा कहता है कि अधातु के वाहकम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातु के वाहकम कक्षा में, ठीक है, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो आप लिख लेना 5 और 6, ठीक है, और उसके बाद 7 वाले वाहकम कक्षा में जिसका इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग अधातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और अधातु जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है। और धातु जो होता है, ठीक है ना, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और धातु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। तो सवाल यहाँ से एक ही नोट कर लेना, दो सवाल नोट कर लेना, कि जो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और सवाल नंबर नेक्स्ट लिख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कि अधातु के वाहकम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसकी वाहकम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी से साझा करने वाला होता है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। क्लियर है? ताकि अपना अष्टक को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। चलिए, बात सवाल नंबर 5 हमारा है। सवाल नंबर 5 हमारा, जब आप आवाज सारणी पढ़े होंगे, ठीक है ना, आधुनिक आवाज सारणी, तो उसमें हमारा ब्लॉक पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। तो ब्लॉक कहा था कि ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि ब्लॉक की संख्या कितना होता है।
तो ब्लॉक की संख्या 4 होता है मेरे भाई, ठीक है। और सभी ब्लॉक कौन कौन से हैं हम उसको नाम भी लिख देंगे, ठीक है। तो ब्लॉक के कितने प्रकार के होते हैं, ब्लॉक जो 4 प्रकार के होता है। क्या प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। और सभी ब्लॉक कौन सी है, तो पहला ब्लॉक हमारा एस हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद हमारा टी हो जाएगा और उसके बाद हमारा एफ हो जाएगा। तो ब्लॉक कितने हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ। कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा 6 कहता है कि टंगस्टन का संकेत होता है, ठीक है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है कि आपको बताना, मतलब उसको इंडिकेट क्या चीज करते हैं, उसका संकेत क्या है, उसको सूचित हम क्या चीज करते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन का संकेत जो होता है W होता है। क्या होता है, W होता है। आप इसको लिख लेना कि टंगस्टन का संकेत जो होती है W होता है। क्या होता है, W होता है, W, ठीक है ना। कहीं पर अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो हमारा टंगस्टन को इंडिकेट कर रहा है, टंगस्टन को समझाने का काम कर रहा है, ठीक है। संकेत है किसका है, टंगस्टन मतलब कि लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए आपको मतलब विश्वास है कि आपको सही में लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा और पेन और कॉपी के माध्यम से आप सारे के सारे सवाल को नोट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा से भी अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर करना और भर भर के कमेंट करना, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट ही जो होता है एक पढ़ाने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एनर्जी का काम करता है, ठीक है। उसके उत्साह को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो आप ऐसा काम करें, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं उससे जाकर के और मन का हो सकती है, ठीक है। मतलब कि मनोबल, मन की मनोबल उसकी बढ़ सकती है, ठीक है। सवाल नंबर हमारा 7 का था कि टंगस्टन को लैटिन नाम क्या चीज़ है, मतलब टंगस्टन का लैटिन भाषा क्या चीज़ है। लैटिन भाषा में टंगस्टन को क्या कहते हैं, तो लैटिन भाषा में अगर टंगस्टन को वोल्फ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्फ्राम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लेना, वोल्फ्राम क्या बोलते हैं, वोल्फ्राम, वोल्फ्राम क्या बोलेंगे, वोल्फ्राम, ठीक है। लिख लेना इसको, वोल्फ्राम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वोल्फ्राम बोलेंगे, ठीक है। कि टंगस्टन का लैटिन नाम क्या चीज है, तो वोल्फ्राम क्या है, वोल्फ्राम, ठीक है। और वोल्फ्राम जो है, ठीक है ना, किसका लैटिन नाम है, तो टंगस्टन का लैटिन नाम है हमारा वोल्फ्राम। उसके बाद जो है संकेत सवाल नंबर हमारा 8 कहता है कि आवर्त सारणी आवर्त की संख्या कितनी है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आवर्त कुल संख्या कितनी है और वर्ग कुल संख्या कितनी है। क्लियर है ना। आवर्त पूछता है और हमारा वर्ग पूछता है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए सवाल पक्का है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। कि आवर्त की संख्या कितनी है और वर्ग की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो याद रखना कि आवर्त की संख्या, आवर्त को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आवर्त जो है ना, आवर्त हमारा 7 होता है। आवर्त की संख्या कितनी है, 7 आवर्त है। कितना आवर्त है, 7 आवर्त है, ठीक है ना। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है आवर्त की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है सवाल नंबर 9 कहता है कि वर्ग, और इसी को हम लोग समूह कहते हैं या फिर इसी को अगर इंग्लिश में लिख देगा ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की संख्या कितनी है, सवाल को किसी प्रकार सबसे पूछ सकता है कि वर्ग की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। समूहों की कुल संख्या कितनी है या फिर ग्रुप की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सवाल जैसे ही घुमा फिरा कर पूछे वहां पर हम लोग को याद नहीं रखना है, ठीक है। कि वर्ग या समूह की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो वर्ग या समूह कहेगा या फिर ग्रुप कहेगा तो उसकी संख्या 18 होता है मेरे भाई। कितनी होती है, 18 होता है। याद रखो, वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7, बस इतना ही याद रखना हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 का क्या कहता है, सवाल नंबर 10 कहता है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्षैतिज स्तंभ कहने का मतलब का, ये जो लाइन जो ऐसे जो पड़ा हुआ रहता है ना, इस लाइन को क्षैतिज बोलते हैं। और ऐसे जो खड़ा जो लाइन रहता है इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो इस क्षैतिज लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। इस क्षैतिज लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस क्षैतिज लाइन को हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आवर्त कहते हैं। आप इसको लिख लेना, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्षैतिज स्तंभ आवर्त कहलाता है। और उसके बाद सवाल है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, तो सीधे वाली जो लाइन जो ऐसे ऐसे जो मतलब पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग कंफ्यूज दूर कर लेना है। क्या कंफ्यूज दूर कर लेना है, जो ऐसे ऐसे वाला जो लाइन है इसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं। ऐसा ऐसा लाइन आपको क्या को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 7 को मिलेगा। और ये वाला लाइन कितना देखने के लिए मिलेगा आपको, 18 मिलेगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर ये वाला जो है 18 और ये वाला जो है से कितना, 7 है, ठीक है ना। समझ गया ना। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आवर्त सारणी ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद चलिए, ठीक है ना। 12 नंबर हमारा सवाल कहता है कि हाइड्रोजन का खोज जो है किसने किया था, ठीक है।
किस महान वैज्ञानिकों के द्वारा जो है हाइड्रोजन का खोज किया गया था? तो हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैविंडस ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैविंडस ने, जिसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं हेनरी कैविंडस। क्या लिख लेते हैं? हेनरी कैविंडस, ठीक है, कैविंडस आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। हेनरी कैविंडस ने, किसने? एच से हेनरी और कैविंडस, हेनरी कैविंडस ने हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैविंडस ने जो है हाइड्रोजन का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद आइए सवाल नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर हमारा 13 क्या कहता है? 13 नंबर सवाल कहता है कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? अच्छा, अक्रिय गैस याद रखना, यहीं पर और लिख लेना। अक्रिय गैस के हम कई नामों से भी जानते हैं। अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस कहा जाता है, इसी को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, इसी को नोबेल गैस कहा जाता है, और इसी को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और इसी को जीरो गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको इतना नाम से याद रखना है, ठीक है। फिर से सुनिए, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, और इसी को जीरो गैस भी कहते हैं। क्लियर है? तो इन सभी की संख्या कितनी है? तो इन सभी संख्याओं जो है 6 है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर है ना? अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? तो 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद 14 नंबर सवाल क्या कहता है? 14 नंबर सवाल कहता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन कहने का मतलब H, ठीक है, संकेत क्या होता है उसका? H होता है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है आपको बताना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। कितने समस्थानिक होता है? 3 समस्थानिक होता है। इसको भी आप साइड में लिख लेना, ठीक है, इसको साइड में करके लिख लेना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, फर्स्ट में, ठीक है, पोट्रियम, सेकेंड में डायट्रियम, और थर्ड में ट्राइट्रियम। फर्स्ट में पोट्रियम, डायट्रियम, और उसके बाद ट्राइट्रियम, ठीक है ना, लिख लेना आप लोगों के। उसके बाद कहता है कि उप धातु की संख्या कितनी है? उप धातु की संख्या कितनी है आपको बताना है, ठीक है ना। जब आप क्या पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे, तो पीरियोडिक टेबल में आपको सब समझ में आ जाएगा कि आवर्त क्या चीज है, वर्ग क्या चीज है, उप धातु क्या चीज है, किसकी संख्या कितनी है, नहीं है, ठीक है ना, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो उप धातु की संख्या कितनी है? तो उप धातु की संख्या कितनी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 16 को चलते हैं कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, मतलब क्या चीज में फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है ना। तो फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो फास्फोरस को हम लोग जल में डुबा करके रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? जल में। आप इसको याद रख लेना आपको, ठीक है ना। जैसे सोडियम को हम मिट्टी तेल में डुबा करके रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से फास्फोरस को भी कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। क्लियर है? फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो कहता है कि CO कहने का मतलब जो है ऐसा कोबाल्ट भी होता है संकेत, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर कोबाल्ट नहीं लिख करके CO जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, आप इसको लिख लेना। हिंदी में भी आप लिख लेना कि CO जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कहने का मतलब जो है वो अम्लीय होता है, उसकी क्षारीय होता है, उसका गुण, ठीक है, क्या फिर उदासीन होता है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रकृति जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। आप इसको लिख लेना उदासीन। क्या लिख लेंगे हम? उदासीन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? उदासीन लिख लेंगे, ठीक है ना। बात में हमारा टोटल हमारे 17 सवाल थे, और 17 सवाल कहीं ना कहीं जो है आपके लिए बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट साबित हो गया होगा, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है ना। तो आप इसको समय समय पर मतलब रिवीजन भी करते चलना, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो चैनल पे तो मेरे सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों तक शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक इतना ही।